हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, एमबी बुक का सॉल्यूशन चल रहा है आपका सुबह शाम दोनों टाइम। सुबह हम लोग करा रहे हैं आपको 2013 से और रात में करा रहे हैं 2020 से। तो दोनों तरफ से बुक चल रही है आपकी, ये बहुत तेज़ी से फिनिश होगी। लेकिन आप लोग लापरवाही दिखा रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। एग्ज़ाम एकदम सिर पे आ जाएंगे, आप तब पढ़ने भागेंगे, तब कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा बच्चों आपकी तैयारी का। इसलिए हम लोग आपको बार बार बोल रहे हैं कि तैयारी करते रहिए, लापरवाही मत कीजिए, लापरवाही मत कीजिए। लेकिन आप हैं कि मोटिवेशन वीडियोस ही देखना चाहते हैं, बस पढ़ना नहीं चाहते बिल्कुल ही बच्चों। कुछ ऐसा कीजिए कि आप लोग मोटिवेशन दें दूसरों को, आप लोग ना सुने किसी और का। ओके गाइस, आज हम लोग बात करेंगे सेट 4 2013 से एमबी बुक की आई हुई कॉमन एरर्स की। यहाँ पर हम लोग सेट वाइज सॉल्यूशन करा रहे हैं आपको एमबी बुक का। जो लोग अभी चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको वीडियोस बहुत तेज़ी से मिलती रहें और आप लोगों का भला होता रहे। ओके गाइस, यहाँ वन बाय वन मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, फिर उसके एरर बताऊंगा और आज फिर बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है, जिससे कि आपको ये भी पता रहे कि किस चैप्टर का ज़्यादा बोलबाला है। ओके गाइस, तो यहाँ चलते हैं बच्चों हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आई विशल थ्राइस विथ फुल माइट एंड रेज माई आर्म्स। बच्चों विशल बोलते हैं सीटी बजाने को। किसको बच्चों? सीटी बजाने को। आपने एक बड़ा प्यारा गीत सुना होगा, आपका फेवरेट जो एक्टर है टाइगर श्रॉफ, मेरे नालू तो विशल बजा। बहुत शानदार डांस, उसका स्टेप कई लोगों ने कॉपी करने की कोशिश करी। सो गाइस, विसल थ्राइस मतलब 3 बार। मैंने 3 बार विसल बजाया विथ फुल माइट एंड रेज माई आर्म्स टूवर्ड्स द स्काई। पूरी ताकत के साथ में और अपने हाथ को उठाया आसमान की तरफ। इस गाइस, अब यहाँ आपको बताना है कि सेंटेंस में क्या एरर है। क्लियर बात? तो बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में जो मुझे नजर आ रही है एरर, बुक वाला तो जो कह रहा है वो कह ही रहा है। इस गाइस, यहाँ कुछ एरर मुझे भी नजर आ रही हैं। एक तो पहली एरर विसल को लेकर के ही है। विसल यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में नहीं, सेकंड फॉर्म में होना चाहिए था। सबसे पहली मिस्टेक आपकी ए पार्ट में है। दूसरी मिस्टेक यहाँ पे हमारी रेज को लेकर के है। रेज भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए था, रेज्ड होना चाहिए था। यानी कि यहाँ सेंटेंस में 2 एरर हैं। हो सकता है कि मिसप्रिंटिंग हो, लेकिन यहाँ पे बच्चों 2 एरर हैं। आई विसल्ड थ्राइस विथ फुल माइट एंड रेज माई आर्म्स टूवर्ड्स द स्काई। ओके गाइस, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस बार भी जो एरर है आपकी, ये वर्ब चैप्टर से ही है। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस चैप्टर को एक साथ रखता हूं। तो यानी कि आज की पहली एरर भी आपकी वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस को समर्पित है। आज भी आप चेक करना कि वो 5 चैप्टर जो मैंने आपको बताए हैं, वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस, सिंटैक्स, एडजेक्टिव और कंजक्शन, ये 4 चैप्टर हैं आपके जो इंपॉर्टेंट है। इनमें से कितनी एरर आपकी आ रही है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइंस एंड रिलीजन आर बोथ। बच्चों, 2 नाउन एंड से कनेक्टेड हुए हैं। ये बात मैंने आपको बताई सेंटेंस नाम के चैप्टर में। जब 2 नाउन एंड से कनेक्टेड हों और वो एक दूसरे पर डिपेंड हो, तब आप लगाने वाले हैं सिंगुलर वर्ब। और जब वो एक दूसरे पर डिपेंड ना हो, तब हम लोग लगाते हैं प्लूरल वर्ब। क्या लगाते हैं बच्चों? प्लूरल वर्ब। जरा सोच के देखें, मैंने कहा ब्रेड एंड बटर, दिख रहा है ना बच्चों? डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब यहां पे वो कह रहा है कि ब्रेड और बटर जो है मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, तो मेरा पसंदीदा नाश्ता है। अब यहाँ पे बच्चों ब्रेड और बटर एक दूसरे पे डिपेंड है, क्योंकि जब आप नाश्ता करेंगे खाएंगे तो आप ब्रेड पे बटर लगा खाएंगे। ऐसा नहीं होगा आप पहले ब्रेड खाएं फिर बाद में बटर खाएं। और अगर ऐसा भी कर रहे हैं तब भी वो साथ ही खाया जा रहा मान रहा है। यस, तो यहाँ पे ब्रेड और बटर जो है एक दूसरे पे डिपेंड है। आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। इसी सीरीज में आपका एक क्वेश्चन और बनता है। कह रहा है कि ब्रेड एंड बटर
डैश सोल्ड हेयर, ब्रेड और बटर यहाँ बिकती है। अब मेरी एक दुकान है जहाँ मेरी ब्रेड बटर बेचता हूँ। तो गैस यहाँ पर अगर आप मुझसे ब्रेड लेने आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको ब्रेड पर मक्खन लगा के बटर लगा के तब बेचूंगा कि लीजिए 4 पीस आपके और 4 आपकी मम्मी के और 4 आपके भाई के। ऐसा नहीं होगा करता है बच्चों। वहाँ पे ब्रेड और बटर मैं अलग अलग बेचूंगा। तो ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हेयर, तो यहाँ ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। ये मैं कहना चाह रहा था आपसे। जब दो नाउन एंड से कनेक्टेड हो और वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो तो आप लोग लगाने वाले हैं सिंगुलर वर्ब, दोनों डिपेंड ना हो तो प्लूरल वर्ब। यहाँ पे साइंस एंड रिलीजन की बात हो रही है तो आपने आर का इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये प्लूरल है। आर बोथ नेसेसरी फॉर मैन एंड फॉर देयर आउटर एंड इनर सेल्फ रिस्पेक्टिवली। तो नेसेसरी है मैन के लिए, मैन मतलब बात हो रही है पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की। यहां उसने मैन का इस्तेमाल किया है, नॉट मैन, क्योंकि ये सिंगुलर है आपका और ये प्लूरल है। जब सिंगुलर इस्तेमाल किया गया है तो आपको यहाँ पे देयर का नहीं हिज का इस्तेमाल करना था, या फिर आप मैन का इस्तेमाल करें देयर ठीक हो जाएगा। यानी कि आपकी एरर बी पार्ट में ही बनी रहेगी, या तो आप मैन को साथ में हिज लगाएं या फिर मैन को ई वाला मैन करें, तब जाके सेंटेंस होगा करेक्ट। यानी कि आपका बी पार्ट में है एरर। किसमें एरर है बच्चों आपके? ये बी पार्ट में जाएगी एरर। ये जो एरर आपकी कहलाएगी, ये एरर कहलाएगी आपकी प्रोनाउन चैप्टर से। किससे कहलाएगी बच्चों? प्रोनाउन चैप्टर से। तो एक सेंटेंस आज प्रोनाउन से आ गया है। अगले सेंटेंस में कह रहा है कि एट सर्टेन सीजन्स, कुछ निश्चित सीजनों में, सम एरियाज ऑन मार्स इज सब्जेक्ट टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। चलिए, एट सर्टेन सीजन्स सम एरियाज ऑन मार्स इज सब्जेक्ट टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। आपको बताना है कि यहाँ सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। बच्चों यहाँ पे अगर बात करें तो कह रहा है कि एट सर्टेन सीजन, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस सेंटेंस की ए पार्ट की, तो ये शुरू हुआ है आपका प्रपोजिशन से। और ये बात मैं एक बार नहीं कई बार चीख चीख के आपको बता चुका हूँ कि जब भी सेंटेंस में प्रपोजिशन के बाद जो पार्ट होता है उसको हम लोग कुछ नहीं मानते, यानी कि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं। यानी कि आपकी जो वर्ब आएगी वो इसके हिसाब से आएगी। आपका आ गया है सम। अब सम का भी अपना एक रूल है। सम के साथ में हम लोग काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन आ रहा है तो प्लूरल वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब। दिख रहा है साहब? तो यहाँ पे बच्चों आपके लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए रूल। यहाँ पे उसने कहा सम एरियाज, फिर से उसने कहा ऑन मार्स, प्रीपोजिशन के बाद वाले को कट कर दीजिए। अभी जो इज आ रहा है आपका, ये आपका सही है या गलत ये देखना होगा, क्योंकि उसने कहा सम एरियाज, यानी कि सम के साथ में उसने काउंटेबल नाउन लगा प्लूरल करा, तो आपको प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे इज नहीं, आपको आर का इस्तेमाल करना होगा। इस तरह से सेंटेंस में एरर हो जाएगी आपके सी पार्ट में। किस पार्ट में चली जाएगी एरर आपकी? सी पार्ट में। तो यहाँ पे बच्चों सी पार्ट आपका रॉन्ग है, इज को आपको आर करना होगा। अब अगर मैं इस एरर की बात करूं कि किस चैप्टर से थी, तो ये अगर मैं देखूं तो या तो आप इसे वर्ब में ले जा सकते हैं, वही वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस चैप्टर में, या फिर आप इसे सिंटैक्स की एरर भी कह सकते हैं, क्योंकि सिंटैक्स में आपकी सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के प्रॉब्लम दी जाती है। तो यानी कि कुल मिला के बात यह है कि दोनों चैप्टर में आपको बता चुका हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस, सिंटैक्स, एडजेक्टिव, कंजक्शन, वो चैप्टर घूम घूम के आ रहे हैं वापस आपके। और दूसरा सेंटेंस आ गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन रमेश। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये मुझे सबसे अच्छा सेंटेंस लगता है एडजेक्टिव चैप्टर के अंदर। यहाँ दो रूल को वो एक साथ कंबाइन करके चलता है, पॉजिटिव सेंटेंस को भी और कंपैरेटिव सेंटेंस को भी। दो सेंटेंस को एक साथ कंबाइन करके चला जा रहा है। अब यहाँ बच्चों एक समस्या आपके सामने आ रही है, जब दो चीज एक साथ हैं आपके साथ में, पॉजिटिव प्लस कंपैरेटिव, तो बच्चों यहाँ पे दोनों रूल इकट्ठे होने चाहिए। एक बात का ध्यान रखिए, अगर वो कह रहा है दोनों रूल पूरे होने चाहिए, कह रहा है कि राजू इज एज गुड एज, ये पूरा होना चाहिए था। उसके बाद में अगला सेंटेंस आएगा इफ नॉट, और वो भी पूरा होना चाहिए था आपका। यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस भी पूरा होना चाहिए और कंपैरेटिव सेंटेंस भी पूरा होना चाहिए, तब जाके सेंटेंस होगा करेक्ट। एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन रमेश। तो यहाँ सेंटेंस में आपका बी पार्ट में एज गुड एज होना चाहिए था, तब जाकर के सेंटेंस हमारा रहता करेक्ट। यानी कि ये एरर जा रही है आपकी एडजेक्टिव के खाते में, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। इन्हीं 4-5 चैप्टर्स में से एरर आ रही है बार बार घूम घूम के।
पकड़ लो इसको बच्चों, क्यों घूमने दे रहे हो आप इसको, ना अपने आप को घुमाओ, खतरनाक कर लीजिएगा। आप लोगों ने जिन्होंने आज विजिट किया है, जिन्होंने आज से मन बनाया पढ़ने का, पढ़ूंगा बस, अब तो एग्जाम क्लियर करना है, अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाना है, अपने माँ बाप को दिखाना है, अपनी बहन को दिखाना है, जिसको भी आपको दिखाना है, तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाइएगा, पिछली सारी वीडियोस चेक कीजिएगा, सबको देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, और एक कृपा मुझ पर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और डाउनलोड करके मत देखिएगा। इस गैस इतनी सी कृपा अपनी आप बनाए रखिए हमारे ऊपर। अगला सेंटेंस देखिए, लास्ट सेंटेंस कह रहा है कि द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट। बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे अगर हम लोग, तो मैंने ये बात भी आपको यहाँ पर बताई है कि एक ही सेंटेंस में दो फॉर्मेशन कभी भी एक साथ आपके नहीं आ सकती। जैसे कि सेंटेंस में उसने कुड नॉट भी लगा दिया और हार्डली भी लगा दिया। बच्चों नोट तो नोट है ही, और हार्डली भी तो आपका नेगेटिव की तरह काम करता है। डबल नेगेटिव आप एक सेंटेंस में नहीं बना सकते। द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट। यहाँ बच्चों आप या तो नोट हटाएं या फिर हार्डली हटाएं, दोनों में से किसी एक को हटाना होगा। एक ही सेंटेंस में सेम फैमिली की दो चीजें कभी भी एक साथ नहीं आ सकती, चाहे वो डबल नेगेटिव हो, डबल डबल प्रेजेंट हो, डबल पास्ट हो, डबल फ्यूचर हो, डबल इंटरोगेटिव हो, डबल अपॉस्ट्रोफी हो, कुछ भी हो, डबल आपका निषेध है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो अंग्रेजी हो। मैं अगर आपसे कह रहे लोगों कि यहाँ सिगरेट पीना मना नहीं है, इसका मतलब आप यहाँ सिगरेट पी सकते हैं, आपको अनुमति दी जाती है, इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि मैंने मना भी कह दिया नहीं भी कह दिया, सेंटेंस डबल नेगेटिव हुआ, माइनस माइनस प्लस। ये तो मैथमेटिक्स की भी टर्म है बच्चों, इतना तो मैथमेटिक्स आपको आता ही होगा। सो गाइस ये सेंटेंस जो आपका डबल नेगेटिव का है, डबल उसका है, ये भी आपका जा रहा है वर्ब वाले चैप्टर में ही। ओके गाइस, हालांकि इसके लिए एक अलग से भी चैप्टर है आपका सुपरफ्लोज के नाम से, आप इसे वहाँ भी ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपने कुड के साथ यानी कि वर्ब के साथ आया हुआ नोट हटाया है, तो आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। सुपरफ्लोज नाम के चैप्टर में भी इसको आप ले जा सकते हैं, तो दो चैप्टर से आपका बिलोंग करता है। ओके गाइस, सो कैसा लगा आपको आज का सेट, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, और आप क्या हमसे चाह रहे हैं वो हमें बताइएगा, और हम लोग क्या आपके लिए ऐड करें इसमें वो हमें बताइएगा गाइस। सो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे शाम 9:30 बजे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।